जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका भारतीय एजुकेटर्स पे। आशा है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे होंगे। आज बात करने वाले हैं अपन कोडिंग डिकोडिंग के बारे में। पिछली क्लास में अपन ने इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन देखा था। आज अपन इसके नए नए प्रकार के अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस करेंगे और कोडिंग डिकोडिंग को बहुत अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। कल की क्लास में अपन ने देखा था कि कोडिंग होती क्या है। किसी एक विशेष भाषा में या किसी एक कोड में अपन को एक क्वेश्चन दिया होता था, अपन को जो क्वेश्चन पूछा था उसी का आंसर अपन को उसी भाषा में देना होता था। तो आज अपन उसी के आगे के क्वेश्चंस करेंगे और कोडिंग डिकोडिंग को बहुत अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास नए जोश और नए उमंग के साथ। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, आज कि यदि किसी निश्चित भाषा में, पिछली क्लास में अपन ने सीखा था कि कोडिंग डिकोडिंग जब भी आएगा उसमें ये शब्द कॉमन होगा। क्या पढ़ रहे हैं अपन? कोडिंग डिकोडिंग। पिछली क्लास में अपन ने सीखा था कि जब भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आएगा उसमें ये लाइन हमेशा लिखी होगी कि किसी निश्चित भाषा में किसी एक वर्ड को इस प्रकार कहते हैं या किसी एक संख्या को अपन ऐसे कह रहे हैं तो दूसरी संख्या को क्या कहेंगे। तो लास्ट क्लास में अपन ने सीखा था कि इसको कैसे लिखा जाता है। अगर आपने लास्ट क्लास यानी कि इससे पहले की क्लास नहीं देखी है तो अभी जाके देखें, क्योंकि उसमें मैंने इसका इंट्रोडक्शन बता दिया। तो आप इंट्रोडक्शन की वो क्लास देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दे दूँगा। किसी निश्चित भाषा में अपन को क्वेश्चन दिया है ट्रिपल यानी कि TRIPPLE। अपन को क्वेश्चन दिया है कि कोई ट्रिपल है और इस ट्रिपल को SQHOOKOD कहा जाता है। ठीक है, अपने पास क्वेश्चन है कि किसी निश्चित भाषा में ट्रिपल यानी कि TRIPPLE को SQHOOKD कहा जाता है। तो अब अपन को पूछा गया है कि जैसे अपने पास कोई है, अपने एक चैनल का नाम ले लेते हैं अपन, कि जैसे अपने पास है भारतीय, तो भारतीय को इसी भाषा में क्या कहा जाएगा। अपने पास क्वेश्चन है कि ट्रिपल को जब अपन किसी निश्चित भाषा में ये कह रहे हैं यानी कि SQHOOKD कह रहे हैं, ट्रिपल को किसी निश्चित यानी कि किसी कूट भाषा में किसी कोडिंग में अपन कह रहे हैं कि ट्रिपल को अपन SQHOOKD कह रहे हैं। तो इसी भाषा में अपने से पूछा है कि भारतीय को आप क्या कहोगे। इसी भाषा से मतलब कि जिस कोड में ट्रिपल को SQHOOKD कहा गया है उसी भाषा में भारतीय से क्या कोड जनरेट होगा या क्या इसका आंसर आएगा जिससे अपन कोड को डिकोडिंग कर सके, यानी कि कोड का आंसर अपन डिकोड करके दे सके। तो इसके लिए क्या रूल था। कोडिंग डिकोडिंग शुरू करने से पहले अपन ने सीखा था कि जब भी कोडिंग डिकोडिंग की बात आएगी या रीजनिंग में अपन जब भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो उससे पहले अपन को एक तो अल्फ़ाबेट्स की पोजीशन बहुत अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए और अल्फ़ाबेट्स के अपोजिट अपन को याद होने चाहिए। तो अल्फ़ाबेट्स के अपोजिट याद करने के लिए अपन ने बहुत शानदार ट्रिक सीख ली थी। उसके बाद अपने पास क्या आया था, पोजीशन भी अपन ने देख ली थी नए नए एग्जाम्पल से कि इजोटी के द्वारा आई को कैसे लिखेंगे, 9 वगैरह, वो अपन ने पिछली क्लास में देख लिया था। तो आज की क्लास में क्या है, अपन उस चीज़ से कैसे इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं वो आगे जाके अपन आज क्लास में देखेंगे। ऐसा क्वेश्चन देखने के बाद आपको सबसे पहला काम जो करना है वो करना है कि आपको जो भी क्वेश्चन दे रखा है उसमें लेटर्स की पोजीशन लिखनी है। लेटर्स की पोजीशन मतलब कि कौन से नंबर पे कौन सा अंक या कौन सा डिजिट अपना, ये कौन सा लेटर अपना आ रहा है, कौन सा अल्फ़ाबेट अपना आ रहा है। फिर इस वाले की पोजीशन लिखने के बाद अपन इसके सामने वाले जो अपन को क्वेश्चन में दिया हुआ है उस वाले की पोजीशन देखेंगे और फिर इन दोनों में रिलेशन देखेंगे कि रिलेशन क्या बन रहा है। दोनों जो भी इनके पोजीशंस आएंगे उन पोजीशंस में रिलेशन क्या बन रहा है और वही रिलेशंस अपन नीचे वाला जो अपना क्वेश्चन पूछा है उसमें अप्लाई करेंगे। तो चलो इसमें देखते हैं। अपन को पता है कि T कितने पे आता है, T अपना 20 पे आता है। R कितने पे आता है, R 18 पे आता है। I कितने पे आता है, 9 पे आता है। P कितने पे आता है, P 16 पे आता है। P 16 हो गया। L कितने पे था, L 12 पे था। और E कितने पे था, E अपना 5 पे था। T का पता है अपन को 20 पोजीशन पे आता है। R अपना 18 पे आता है। I अपना 9 पे आता है। P अपना 16 पे आता है। P अपना वापस 16 पे आ गया। L अपना 12 पे आ गया और ये अपना 5 पे आ गया। ठीक है, इसके बाद अपन इसकी भी पोजीशन लिखेंगे।
एक बार इसकी पोजीशन लिख ले हैं तो इस अपने को पता है कि एस किस पे आता है, एस 19 पे आता है, क्यू अपने पास कितने पे आता है, क्यू 15 पे आता है, सॉरी क्यू 17 पे आता है अपना, उसके बाद एच 8 पे आता है, ओ आता है अपना 15 पे, ओ आ गया 15 पे, के आ गया आपका 11 और डी कितना हो गया 4। अपने पास इन अंकों की पोजीशन आ गई कि ट्रिपल के कौन कौन से अंक पे कौन कौन सी पोजीशन पे ट्रिपल आएगा वो अपन ने यहाँ पे लिख ली, और कौन से पे ये आएगा वो अपन ने यहाँ पे लिख ली। अब इन दोनों में अपन को देखना है कि इनमें रिलेशन कौन सा बिल्ड हो रहा है। रिलेशन से मतलब कि इन अंकों से अपन को देखना है, अब क्वेश्चन को बोल के अपन को इस अंक पे आना है, इन दोनों अंकों को अपन को देखना है कि कोई रिलेशन बन रहा है क्या इसमें। जब अपन देखते हैं कि जब अपन टी से एस पे चलते हैं, जब अपन टी से एस पे चलते हैं यानी कि 20 से 19 पे चलेंगे, जब अपन 20 से 19 पे चलेंगे तो क्या करना पड़ेगा अपन को, -1 चलना पड़ेगा। जब भी किसी बड़ी संख्या से छोटी संख्या में अपन आ रहे हैं तो पीछे की साइड यानी कि माइनस में अपन को चलना पड़ेगा। तो यहाँ से जब अपन 20 से 19 पे आ रहे हैं तो उसका मतलब क्या है, -1 चलना पड़ रहा है। तो अब एक बार देखने के बाद अपन सारे अंक में देख के देखेंगे कि क्या यही नियम सब में लग रहा है। तो उसके बाद अपन R पे चलते हैं, तो R से Q पे जाने पे अपन को दिख रहा है कि R 18 पोजीशन पे है और Q 17वीं पोजीशन पे है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे भी अपन को -1 करना पड़ेगा। इसी तरीके से जब अपन I पे देखते हैं तो I से H पे मतलब 9 से 8 पे जा रहे हैं, P से देखते हैं मतलब 16 से 15 पे, इसी प्रकार इस P से देखते हैं तो फिर 16 से 15 से, L पे देखते हैं तो 12 से 11 पे, और E पे देखते हैं तो 5 से 4 पे अपन जा रहे हैं। तो यहाँ से अपन को पता लग गया कि इस स्पेशल क्वेश्चन में कौन सा कोड लगा हुआ है। तो इस कोड का अपन को कैसे पता चला, इसका अपन ने सबसे पहले नंबर लिखा, इसकी पोजीशन लिखी, पोजीशन के अनुसार अपन ने इसमें रिलेशन ढूंढा। रिलेशन ढूंढने के बाद अपन को करना क्या है कि नीचे जो क्वेश्चन दिया है उसमें भी अपन ऐसे ही अंक लिखेंगे और इसी रिलेशन के अकॉर्डिंग नया शब्द अपन बनाएंगे। ठीक है, तो भारतीय अपन को पूछा है तो भारतीय की पोजीशन क्या होगी, बी अपन को पता है 2 पे आता है, एच अपन को पता है 8 पे आता है। अब ए आ गया तो एक से एक शानदार कंसेप्ट अपन को यहाँ को सीखने को मिलेगा। तो ए आ गया तो ए का पोजीशन 1 होती है, आर आ गया तो आर की 18 होती है, टी आ गया तो टी 20 होती है, आई वापस 9 हो गया, वाई कितना हो गया 25 और ए कितना हो गया वापस 1। इस तरीके से अपने पास भारतीय यानी कि भारतीय की हर एक अल्फ़ाबेट की अपने पास पोजीशन आ जाती है। अब इसकी पोजीशन अपने पास आ गई तो अब इस पोजीशन में आने के बाद अपन को क्या देखना है, रिलेशन देखना है कि किस प्रकार इस ट्रिपल से ये SQH बना हुआ है, ये पोजीशन अपन को देखनी है। तो रिलेशन क्या था कि जब भी अपने पास कोई क्वेश्चन है और उससे ये क्वेश्चन बन रहा है तो 20 से 19 पे जाने पे क्या करना पड़ रहा है, -1 करना पड़ रहा है। 20 से 19 पे जाएंगे तो -1 करना पड़ेगा, मतलब हर अल्फ़ाबेट्स में अपन को -1 करके नया शब्द बनाना है। तो यहाँ पे अपन जब देखते हैं, जब अपन बी की पोजीशन अपने पास 2, बी की पोजीशन 2 है, करना क्या है अपन को, हर क्वेश्चन में करना क्या होता है अपन को, इस वाले में -1 करना है। जब हमको -1 करना है तो अपन को पता है 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 1, 2 में से 1 गया तो 1 बच गया, 8 में से 1 गया तो 7 बच गया, 1 में से 1 गया। अब यहाँ पे शानदार कंसेप्ट क्या था कि जब 1 में से 1 जाएगा, जब 1 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 0। जब 1 में से 1 जाएगा तो आंसर आएगा अपने पास 0, और 0 पे तो कोई अल्फ़ाबेट होता ही नहीं है। अल्फ़ाबेट शुरू कहाँ से होते हैं, एस से जेड तक जाते हैं। तो ए से जहाँ से शुरू हो रहे हैं, ए कितने पे आता है 1 पे। अपने पास रिजल्ट क्या आ रहा है कि 0 पे लाना है, लेकिन 0 पे तो अल्फ़ाबेट आता नहीं है। तो इसका रूल क्या होता है कि जब भी अल्फ़ाबेट्स में 0 आ जाए, जब भी अल्फ़ाबेट्स में 0 आ जाए तो अपन को करना क्या है कि वहाँ पे जेड लिख देना है। जब भी अल्फ़ाबेट्स में किसी का रिजल्ट इसमें 0 आ रहा है तो अपन को उसकी जगह क्या लिख देना है, 0 लिख देना है। इसका क्या मतलब है कि अल्फ़ाबेट्स में अंक तो मतलब टोटल अल्फ़ाबेट्स तो अपने पास कितने हो गए 26, लेकिन अगर 26 में भी अपन को अगर +1 करने की नौबत आ जाए, मतलब यहाँ पे क्या थी कि -1 अपन कर रहे थे, अगर एक ही जगह यहाँ पे जेड होता, एक ही जगह यहाँ पे जेड होता और -1 की जगह अगर +1 वाला क्वेश्चन होता तो उसमें अगर अपन 26 में एक ऐड करते ना, जब एक ऐड करेंगे तो अपने पास क्या आएगा 27, लेकिन 27 तो अपने पास कोई लेटर होता ही नहीं है। तो 27 जब भी आएगा तो वापस अपन कहाँ से शुरू होंगे, ए से शुरू होंगे। इसी प्रकार जब अपन जेड से एक ही तरफ चल रहे हैं, मतलब जेड से एक ही तरफ मतलब माइनस की तरफ चल रहे हैं, 20 में से 19, 18 में 17, तो मतलब पीछे चल रहे हैं। तो 1 में से जब 1 गया तो क्या है 0 आ गया, लेकिन अपन को चलना कहाँ है, वापस पीछे उल्टी ABCD वापस चलेगी, कहाँ से Z टू लेके 8 तक अपन उल्टे चलेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब भी क्वेश्चन में 0 आएगा तो उसका मतलब क्या हो जाएगा Z। और Z कितने कौन सी पोजीशन पे आता है, Z कितने पे आ गया अपना 26 पे। तो इस अकॉर्डिंग अपने पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, और 0 की पोजीशन अपने पास क्या होती है, Z होती है। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 18 में से 1 गया, 18 में से 1 गया तो कितना बच गया 17,
18 में से 1 गया 17 बच गया। इसी प्रकार 20 में से 1 गया क्या बच गया 19, 20 में से 1 गया 19 बच गया। 9 में से 1 गया 8, 25 में से 1 गया 24 और 1 में से 1 गया क्या बच गया वापस 0। अपने पास ये नंबर्स आ गए। अब इस नंबर्स आने के बाद अपन को क्या करना होता है, नंबर आने के बाद वापस अपन एक आंसर अपन को इस संख्या में देना है। संख्या का मतलब क्या है कि अगर अपन से अल्फ़ाबेट्स में आंसर पूछा है तो अपन को आंसर वापस अल्फ़ाबेट्स में ही देना है। ये अपन पिछली क्लास में क्या सीखे थे कि जिस भी भाषा में अपन को क्वेश्चन पूछा जाएगा उसी निश्चित भाषा में अपन को आंसर देना है। तो आंसर अपन को किस भाषा में पूछा गया था, इस वाली भाषा में। अंक तो अपन बाद में निकाल के लाए हैं, तो वापस अपन को इसी लेटर्स में अपन को आंसर देना पड़ेगा। तो अब यहाँ से अपन को पता लग गया कि एक पोजिशन पर क्या आता है, ए आता है, 7 पे क्या आता है, जी आता है, 0 मतलब जेड हो गया। 17 पे अपने पास क्या आएगा, 17 पे अपने पास क्यू आएगा। इसी प्रकार 19 पे क्या आएगा, एस आएगा, एच, 8 पे एच आएगा और 24 पे कितना आता है, एक्स आता है और 0 मतलब वापस कितना हो जाएगा, जेड। तो इस प्रकार अपने पास नया भारतीय से नया शब्द इस भाषा में क्या बनेगा, भारतीय से नया शब्द अपने पास बन गया ए, जी, जेड, क्यू, एस, एच, एक्स और जेड। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से अपन कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। यहाँ तो अपन को रिलेशन पता लग गया कि -1 आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पता +1 आ जाए। और इन जो भी लेटर्स है अपने पास, इन अल्फ़ाबेट्स की पोजीशन भी चेंज हो सकती है। तो ये अपन को वहाँ पे दिमाग लगा के देखना है कि क्वेश्चन में हो क्या रखा है। ये सब आपका तभी होगा जब आप प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करोगे। प्रैक्टिस करने से अपन को इनकी पोजीशन बहुत अच्छे से याद होगी। पोजीशन याद होने के बाद ही क्वेश्चन आगे सोल्व पाता है। तो यहाँ से अपने पास आंसर क्या आ गया, भारतीय को अपन इसी भाषा में क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास देखिए, क्वेश्चन क्या था अपने पास, मोहित है, MOHIT, मोहित को अपन कह रहे थे RTMNY। ठीक है, मोहित को अपन कह रहे हैं RTMNY। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, नंबरिंग। M कितने पे आ गया 13, O कितने पे आ गया 50, सॉरी, H कितने पे आ गया 8, I कितने पे आ गया 9, इसी प्रकार T कितने पे आ गया 20 पे। R की जब अपन करते हैं तो R 18, T 20, M 13, N 14 और y कितने पे आ गया 25। तो यहाँ से अपन को रिलेशन क्या दिख रहा है, रिलेशन किस में देखना है, नंबर्स में रिलेशन देखना है। तो नंबर्स में रिलेशन देखने के लिए क्या, 13 से अपन जा रहे हैं 18 पे मतलब +5, 15 से जा रहे हैं 20 पे मतलब +5, 8 से जा रहे हैं 13 पे मतलब +5, 9 से जा रहे हैं 14 पे मतलब +5 और इसी प्रकार जब 20 से अपन 25 पे जा रहे हैं तो मतलब +5 अपन को यहाँ पे चलना पड़ रहा है। तो यहाँ पे अपन को जब पूछा गया है कि जब मोहित को RTMNY कहते हैं तो अपन से पूछा है सुरेश को क्या कहोगे, सुरेश को क्या कहोगे। अब यहाँ पे अपन ने पता तो लगा लिया कि करना क्या है, +5 अपन को करना है। तो डायरेक्ट अपन सुरेश में +5 करके देखते हैं। तो सुरेश में करने से पहले यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 19, क्योंकि एस का क्या होता है 19 होता है। यू का कितना हो गया 21, आर कितना हो गया 18, ई कितना हो गया 5, एस कितना हो गया 19 और इसी प्रकार एच कितना हो गया 8। इसमें जब अपन +5 करके नया शब्द बनाएंगे तो 19 में जब अपन 5 ऐड करेंगे, 19 में जब अपन 5 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 24 और 24 कहाँ से, 24 पे क्या आता है x, मतलब कितना हो गया 24, 21, 21 + 5 मतलब 26, 26 पे क्या आता है z, 18, 18 + 5, 18 + 5 करेंगे तो क्या आएगा 23, 23 पे क्या आता है w, 5, 5 + 5 10 और 10 पे अपने पास क्या आता है, 10 पे आता है j। इसी प्रकार जब 19 और 19 + 5 अपन जब करेंगे तो अपने पास वापस x आएगा 24 और 8, 8 + 5 करेंगे तो 13, 13 पे अपने पास क्या है m। तो इस प्रकार जब अपन सुरेश को क्या कहेंगे, x z w j x m अपन यहाँ पे सुरेश को कहने वाले हैं। ठीक है, और यदि इसी क्वेश्चन में अपन से एक और क्वेश्चन पूछ लिए कि एक्सरे को क्या कहोगे, XRAY, इसमें आपको वापस वो वाला कॉन्सेप्ट आएगा कि 5 ऐड करेंगे तो उसके बाद फिर क्या आएगा। एक्स का अपन को पता है, सुरेश, 2 क्वेश्चन अपन से पूछा है कि मोहित को जब ये कहते हैं RTMNY तो अपन से पूछा है कि सुरेश को क्या कहोगे और उसके बाद एक्सरे को क्या कहोगे। तो एक्सरे को कहने के लिए अब अपन क्या है, एक्स की अपन को पता है वैल्यू की, मतलब पोजीशन क्या है 24, आर की कितनी है 18, ए की कितनी है 1, वाई की कितनी है 25। अब यहाँ पे सीखना क्या है कि जब 24 में अपन 5 ऐड करेंगे
24 में जब अपन 5 ऐड करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, क्या 29, लेकिन 29 पे तो अल्फ़ाबेट होता ही नहीं है। जब 29 पे अल्फ़ाबेट नहीं हो रहा तो अपन को करना क्या है कि जब भी 26 से अपन आगे जा रहे हैं तो ए से वापस अपन शुरू हो रहे हैं। अब अपन देखेंगे कि 24 प्लस 5 कर रहे हैं, मतलब 25, 26, 27, 28, 29 हो गए, 5 ऐड कर रहे हैं, ठीक है। 25 का मतलब क्या है, 25 पे क्या आएगा अपने पास y, 26 होता तो z आ जाता, लेकिन 27 चल गया तो वापस a से शुरू होगा, तो a से शुरू होने के बाद क्या आ गया a, यहाँ क्या आ गया b और यहाँ क्या आ गया c। तो इस प्रकार जब अपन 24 में 5 ऐड करेंगे तो अपने पास 29 आएगा, लेकिन रियलिटी में 29 अपने पास कहाँ पे चल गया, 29 अपने पास चल गया c के पास, और c का क्या होता है 3, तो इस प्रकार 24 से कितना पे आ जाएगा अपन 3 पे। 18 में जब अपन 5 ऐड करेंगे तो 18 में 5 ऐड करने के बाद कितना हो गया 23, 23 पे क्या होता है w की वैल्यू मतलब 23। इसके बाद a, 1 प्लस 5 कितना होता है 6, और 6 पे क्या होता है f के बाद अपन y पे आते हैं। y, अब यहाँ पे भी वही सिचुएशन है कि x की जब अपन 24 है तो y में मतलब 25 में 5 ऐड करेंगे तो 30 आएगा। 29 तक अपन ने देख लिया था, 30 पे वापस क्या आ जाएगा d। तो इस प्रकार यहाँ पे कितना था 1 प्लस 5 6, इसका कितना हो जाएगा 30। जब अपन इसको ऐड करेंगे तो मतलब कितना हो गया 4। जब इसकी पोजीशन अपन लिखेंगे 3 पे अपन को पता है c आता है, 23 को अपन को पता है क्या आता है w, 6 का अपन को पता है f आता है, और 4 का अपन को पता है d आता है। तो इस प्रकार से अपने पास आंसर क्या हो गया CWFD। जब अपन एक्सरे को इस वाली भाषा में लिखेंगे तो उसको क्या लिखेंगे अपन CWFD। तो इस प्रकार अपन को क्वेश्चन को सोल्व करना है। करना क्या है, सिर्फ उस नंबर्स में अपन को रिलेशन बिल्ड करना है। रिलेशन बिल्ड करने के बाद अपन को फिर सोल्व करने में अपन को कोई परेशानी नहीं आएगी। सीखा क्या इसमें, इस क्वेश्चन में नया क्या था कि जब भी जेड से ऊपर कोई संख्या जा रही है तो उसको अपन को वापस शुरू कहाँ से करना है, 1 से अपन को उसको वापस शुरू करना है। अब अपने पास नया क्वेश्चन है, क्वेश्चन अपने पास DID को कह रहे हैं अपन 71। क्वेश्चन अपने पास DID को अपन कह रहे हैं 71 और DONE को अपन कह रहे हैं 83। अपने पास क्वेश्चन है कि DID को किसी निश्चित भाषा में आप 71 कहते हो और DONE मतलब डन को आप कितना कहते हो, 83 कहते हो। तो अब आपसे पूछा गया है कि इसी भाषा में आपको क्या बताना है, कांग्रेट्स को आप क्या कहोगे। अपने पास क्वेश्चन है कि किसी निश्चित भाषा में DID को क्या कहा गया है 71, उसी निश्चित भाषा में अपने को डन को क्या कहा गया है 83। तो अब अपन को बताना है कि कांग्रेट्स को अपन इसी अंकों में क्या कहेंगे। तो इससे पहले, इस क्वेश्चन को देखने से पहले सबसे पहले क्या करते हैं कि इनके नंबरिंग लिखते हैं। तो नंबरिंग लिखते हैं तो क्या आता है, डी का क्या होता है 4, आई कितना हो गया 9 और डी कितना हो गया 4। लेकिन जब अपन देखते हैं कि यहाँ पे संख्या लिखने के बाद अपन को पता लग रहा है कि इस संख्या से इस 71 का तो कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा, इस संख्या से इस 71 का तो कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा। तो अब क्या करें, रिलेशन नहीं बन रहा तो फिर आगे क्वेश्चन भी सोल्व नहीं होगा। तो आगे सोल्व करने के लिए अपन क्या है, एक बार इस डन को भी करके देखते हैं कि डन में कुछ बन रहा है क्या। तो डन का लिखने के लिए क्या करेंगे, 4 हो गया, ओ कितना हो गया 15 हो गया, एन 14 हो गया, और ई कितना हो गया आपके पास 5 हो गया। अब यहाँ से तो भाई संख्या ही अजीब सी दिख रही है। संख्या जब अजीब सी दिख रही है तो ऐसा तो नहीं कि क्वेश्चन गलत है, कि क्वेश्चन दिया है तो उसका मतलब क्या है कि आंसर तो कहीं ना कहीं से निकलेगा। तो इसके लिए अपन को वापस क्या है, दिमाग लगाना पड़ेगा। अब दिमाग पहले अपन कैसे लगाते थे कि इन संख्याओं से, इन संख्या में अपन देखते थे कि कुछ रिलेशन बन रहा है क्या, लेकिन रिलेशन सिर्फ इसमें इतना ही है, DID से सिर्फ 71 तक अपन को देखना है, ये वाला रिलेशन वापस वही है। तो इन दोनों में समानता क्या है वो अपन को देखनी है। तो जब अपन इसमें देखते हैं, बहुत ध्यान से देखने पर अपन को पता लग रहा है कि अगर मैं 4 में 9 ऐड करूँ, 4 और यहाँ पे प्लस कर दूँ, यहाँ पे प्लस कर दूँ, तो मेरे पास इससे मिलता जुलता क्या आ रहा है, 17 आ रहा है। जब मैं 9 में 4 ऐड करूँगा तो मेरे पास 13 होंगे, और 13 में वापस 4 ऐड करूँगा तो मेरे पास 17 होंगे। 17 मेरे पास आ रहा है, लेकिन यहाँ पे लिखा क्या है 71। लेकिन क्या अगर मैं 17 को उल्टा लिख दूँ, मतलब 7 को पहले लिख दूँ और 1 को बाद में लिख दूँ, तो मेरे पास 71 आ जाएगा। क्या यही नियम आगे लग रहा है। एक बार इसको आगे अपन ऐड करके देखते हैं। जब इनको वापस अपन ऐड करते हैं, 15 में अपन 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 19 में जब अपन 5 ऐड करेंगे तो अपने पास कितना हो जाएगा 24, और 24 में 14 ऐड करने के बाद अपने पास 38 आ रहा है, और 38 को जब अपन घुमा देंगे तो अपने पास 83 आ जाएगा, और 83 ही मतलब अपने को दे रखा है। तो इसका मतलब क्या है कि पहले तो जो भी आपको क्वेश्चन दे रखा है उस क्वेश्चन को आपको लिखना है। उस क्वेश्चन को लिखने के बाद आपके पास जो भी उसका ऐड करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट के अंक आपको बदल देने।
ठीक है। तो एक बार अपन इस कॉन्ग्रेट्स में अपन देखते हैं कि क्या आता है। सी का अपन को क्या मिलता है 3, O15, N14, G7, R18, A1, T20 और एस आपके पास कितना हो गया 90। तो नंबर्स तो आ गए। अब अपन को करना क्या था, इनको ऐड करना था। तो ऐड करेंगे तो 15 + 3 कितना हो गया 18, 18 और 18 कितना हो गया 36, 36 + 14 और 7 कितने हो गए 21 + 1 + 19, 19 रे 1 कितना हो गया 20, 20 रे 1 21 मतलब 36 प्लस कितना हो गया 42, ठीक है। 6 और 2 कितना हो गया 7 और 3, 6 और 2 कितना हो गया 8, 3 और 4 कितना हो गया अपने पास 7। तो अपने पास आ क्या रहा है 87, सॉरी 78। कुछ गलत कर दिया गया, एक बार अपन वापस इसको ऐड करते हैं। 15 में 3 ऐड करेंगे अपने पास 18 आएंगे। 15 में 3 करने के बाद आगे अपने पास 18 + 14 + 18 + 7 कितने हो गए 25, 1 और 20 कितने हो गए 21, यानी कि इसको 40 हो गए। जब इसको ऐड करेंगे तो 0, 5, 5 और 4 9, 9 और 8 कितना हो गया 17, फिर 1 और 1 2, 3, 3 और 2 5, 5 और 4 9। तो आता क्या है अपने पास 97। लेकिन 97 अपना आंसर नहीं है। आंसर लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा अपन को, वापस इसको उल्टा करना पड़ेगा। तो इसका उल्टा करने पर अपने पास क्या आएगा 79, और 79 आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार अपन को आंसर ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जो अपने को आवश्यक चीज़ है, जो अपन को आने ही चाहिए, वो क्या है कि इन अंकों की अपन को पोजीशन ध्यान होनी चाहिए। पोजीशन अपन ने को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान हो चाहिए। पोजीशन अपन ने बनाना भी सीख लिया, याद करना सीख लिया, लेकिन जब तक अपन उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे अपन को वह याद नहीं होगी। कई जगह अपन यहाँ भी कोई कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी जगह कौन सी पोजीशन आएगी। वो कंफ्यूजन आपका तब तक रहेगा जब तक आपकी प्रैक्टिस अच्छी तरीके से नहीं होगी। तो इस रीजनिंग सोल्व करने के लिए आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। इसी तरीके का अपन और क्वेश्चन लेते हैं एक बार। अपने पास क्वेश्चन है RED। अपने पास क्वेश्चन है कि जब रेड को अपने को क्या दे रखा है 6720, रेड को अपन को दे रखा है 6720 और ब्लू का अपन को क्या दे रखा है, एक क्वेश्चन और अपने पास ब्लू यानी कि BLUE। ब्लू का अपन को क्या दे रखा है ब्लू का अपन से पूछा है, ठीक है। रेड का अपन को क्वेश्चन दे रखा है, ब्लू का अपन को पूछा है। अभी इसमें अपन को क्या करना है रिलेशन बताना है। तो रिलेशन देखने के लिए अब अपन क्या करेंगे, रेड दे रखा है, ब्लू अपन से पूछा है। अब रेड में अपन देखते हैं, वो सबसे पहले अपन को करना ही क्या है, सबसे पहले नंबर ही लिखो इसी। रेड मतलब कितना हो गया 18, ई मतलब कितना हो गया 5, डी मतलब कितना हो गया 4। रेड मतलब हो गया अपने पास 18, ई मतलब हो गया 5 और डी मतलब हो गया 4। लेकिन इससे तो कोई रिलेशन बन ही नहीं रहा ऐसा, इतना तो इसका तो आसपास आ ही नहीं रहा। तो अब इसको आगे सोल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे, इसमें अपन दिमाग लगाएं तो 18 देखना, 18 और इसके पीछे आ रहा है 20, 5 और इसके आगे आ रहा है 7, 4 और इसके आगे आ रहा है 6। तो यहाँ से क्या बन रहा है एक रिलेशन अपन को, यहाँ पे कुछ अपन को रिलेशन दिख रहा है। रिलेशन क्या है कि जब अगर अपन 18 में +2 कर दें 20 आ जाएगा क्या। इसी प्रकार जब ऊपर 5 में +2 कर दे तो 7 आ जाएगा क्या, और इसी प्रकार 4 में जब +2 कर दे तो 6 आ जाएगा क्या। तो रिलेशन तो अपने पास बन गया कि +2 कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन आंसर लिख कैसे रखा है कि जब भी +2 करोगे तो 18 में +2 करने पर क्या आएगा 20, 5 में +2 करोगे तो क्या आएगा 7, 4 में +2 करोगे तो क्या आएगा 6। तो ये तो आंसर नहीं आ रहा, आंसर तो उल्टा ही दिख रहा है। तो उल्टा दिखने के लिए क्या है कि अपन को करना क्या है, जो भी आंसर आएगा उसको पीछे से लिखना शुरू कर देंगे। मतलब 6 को अपन आगे ले लेंगे, फिर उसके बाद 7 को लिख देंगे, फिर उसके बाद 20 को लिख देंगे। तो यही क्या है अपने पास, इसका अपन को क्वेश्चन दे रखा है। तो इसी प्रकार जब अपन ब्लू को लिखने का प्रयास करते हैं तो ब्लू को लिखेंगे तो क्या करेंगे, बी की पोजीशन क्या होती है 2, एल की पोजीशन क्या होती है 12, यू की कितनी होती है 21, ई की कितनी होती है 5। करना क्या है +2, 2 + 2 कितना हो गया 4, 12 + 2 कितना हो गया 14, 21 + 2 कितना हो गया 23, कितना हो गया 23, और 5 + 2 कितना हो गया 7। लेकिन ऐसे नहीं लिखना अपन को, ऐसे नहीं लिखने के लिए लिखना कैसे है, तो
इसका उल्टा करके लिखेंगे तो 7 पहले आ जाएगा, 7 के बाद 23 आ जाएगा, 23 के बाद 14 आ जाएगा, और 14 के बाद क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपने पास रिजल्ट क्या आएगा, 7, 23, 14 और 4। इस प्रकार अपने पास आंसर क्या आ जाएगा इसका, 7, 23, 14 और 4 अपने पास इसका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से भी अपन को क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे अपन को कुछ मतलब उल्टा सीधा करके भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। रीजनिंग क्लास में अपन को क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी होगी। आज की क्लास में अपन ने बहुत सारे क्वेश्चन करे, उसके बाद अपन नेक्स्ट क्लास में भी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। कोडिंग डिकोडिंग अपना थोड़ा लंबा चलेगा, उसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक आएंगे। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। कोई आपके पास क्वेश्चन क्वेरीज हो तो कमेंट में अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुँचे। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में नए जोश नए उमंग के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहे और मस्त रहे। थैंक यू सो मच।